अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज जो है ना सुबह के तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो अम्मी आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ना अम्मी की तरफ ना मैंने देसी घी निकालने के लिए ना भेजा था। मलाई जो है ना वो सारी इकट्ठी हो गई थी। मैंने कहा वहाँ पे जो है ना अम्मी के घर भेज देती हूँ, ताकि वहाँ पे वो आसानी से ना निकाल देंगी मुझे देसी घी, क्योंकि हर दफा मैं अपनी अम्मी से ही जो है ना निकलवाती होती हूँ। तो अम्मी ने क्या किया कि इसका जो है ना मक्खन निकाल लिया था एक दिन पहले, तो आज वो जो है ना वो लेकर आई थी मेरी तरफ। तो मुझे कह रही थी कि मैं जो है ना घी मैं तुम्हारी तरफ ही निकालूंगी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप निकाल लें। तो अब मैंने उनको जो है ना बर्तन वगैरह निकाल के दिया कि चले आप जो है ना घी निकाल के दें। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी, मुझे भी बड़ा फील हो रहा था। मैंने कहा मैं किचन में हीट में खड़ी होंगी, तो कहती कोई बात नहीं, मैं ना निकाल देती हूँ। और साथ में यहाँ पे ना अम्मी जो है ना लस्सी बना रही थी मेरे लिए और बच्चों के लिए। कह रही थी मैं बना देती हूँ लस्सी, तो खुद तो उन्होंने पीनी नहीं थी। मैंने बड़ा उनसे कहा कि आप भी पी लें, फिर कहती नहीं मैं नाश्ता करके आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हल्की आंच पे इन्होंने जो है ना बटर को रख दिया था, मक्खन को, और हल्की आंच में जाहिर सी बात है घी निकलता है। और मेरी सालिहा जो है ना वो रात की बहुत ज्यादा बीमार हुई थी गर्मी की वजह से ना, इसको ना बुखार चढ़ा था बड़ा तेज, और वो भी सर्दी लग लग के, जैसे हाथ और पाँव जो है ना वो बर्फ हो जाते हैं ना, और सर जो है वो बड़ा गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो इस तरह इसको जो है ना बुखार चढ़ा हुआ था। तो इसके पापा जो है ना अभी इसकी मेडिसिन लेकर आए हैं। और मुझे कह रही थी मामा मेरी टांगे दबाओ, तो मैं इसकी टांगे वगैरह दबा रही थी, साथ में पट्टियां वगैरह कर रही थी। इसको डॉक्टर ने कहा था फौरी तौर पे जो है ना इसको नहला दे। और अब जो है ना घी अम्मी ने निकाल लिया था देसी घी यहाँ पे, और मैं उनको कह रही थी अम्मी बड़े एहतियात से कीजिएगा, गरम गरम है। आप कह रही थी मैं कर रही हूँ बस। तो बस यहाँ पे जी अब टाइम हो रहा है, तो तकरीबन 2 बजे का। अम्मी यहीं पर थी मेरे पास और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आज जो है काफी टाइम बाद जो है ना वो मेरी तरफ ज्यादा देर तक रुकी है, वरना 1-2 घंटों में ना वो चली जाती है घर। तो आज जो है ना मैंने कहा मैंने आपको जाने नहीं देना, आप इधर ही रहे कमरे में मेरे पास। तो बस अम्मी से बातें शातें पहले हो रही थी, साथ में सालिहा को भी देख रही थी। और जब भी मेरा कोई भी बेटी बीमार होती है ना, तो उनमें जो है ना रमीजा जो है ना वो बड़ी सब्र वाली है, वो मुझे इतना तंग नहीं करती जब बीमार होती है। लेकिन अरीशा और सालिहा, इन दोनों को जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना, बुखार वगैरह चढ़ता है, तो मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है, फिर मुझे भी ये बीमार कर देती हैं। और यहाँ पे ना इसके हैंड पे ना लिपस्टिक लगाई हुई थी इसने 2-3 दिन पहले, और ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे दिखा रही थी मामा ये मेरी लिपस्टिक नहीं उतरी। मैंने कहा फिर मैं जो है ना इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, हो सकता है उतर जाए। तो अब मैं इसके हाथ जो है ना उसको वॉश कर रही थी। और अब जो टाइम हो रहा था तकरीबन 4 बजे का टाइम था, अम्मी चली गई थी घर, क्योंकि उनको ना घर की भी बड़ी फिक्र लगी रहती है कि चाहे वहाँ पे बहू भी हो बेटियां भी हो ना, तो फिर वो यही कहती हैं कि जब तक मैं घर ना जाऊँ ना, तो सारे मामला जो है ना वो सीधे नहीं होते। जाहिर सी बात है माओं के साथ ही जो है ना घर का निजाम चलता है, और अगर घर में माँ मौजूद ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी। और सारा के भी फोन आ रहे थे, बार बार अम्मी को बुला रही थी कि अम्मी को भेज दो। मैंने कहा चले ठीक है फिर आप चले जाएं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी बच्चों को क्या खाने में बना कर दूं। और यहाँ पे ना मैंने फिर सोचा कि सवैयां जो है पड़ी हुई है तो उसको बना के दे देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको डाल रही थी ना, तो साइड पे किनारे जो है ना आग जो थोड़ी सी तेज हो गई, तो ये थोड़ी सी जल गई थी। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना फौरन से देख लिया था, और जो जली हुई थी उनको फिर मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे जी अब मैं जो है ना बॉयल करने लगी थी जस्ट इनको ना पानी में, थोड़ा सा जिस तरह हम नूडल्स वगैरह बॉयल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मैं सवैयों को भी बॉयल कर रही थी। तो मैंने कहा जैसे ये तैयार होती है ना, तो इनकी सफारी वाली टीचर के आने से पहले जो है ना इनको खिला देती हूँ। लेकिन उनकी मुझे ना फिर मैसेज आ गया था, मुझे कह रही थी कि आज मैं नहीं आऊंगी क्योंकि उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं इस वजह से। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर छुट्टी कर लें फिर वो। उसके बाद आज की रूटीन में यही था कि हेल्पर जो है वो भी मेरी लेट आई हैं, और जब लेट आई तो मैं समझी शायद उन्होंने आज फिर छुट्टी करनी है, संडे के बाद फिर छुट्टी। तो मुझे बड़ा हो रहा था मैं किस तरह करूंगी सारा काम। फिर जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया, रूम वगैरह दोनों जो है मैंने नीट कर लिए, तो सहन वगैरह पे भी ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, ब्रश लगा दिया था। फिर उसकी दौरान जो है ना बेल हो गई थी, फिर वो आ गई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है, थोड़ा सा काम जो है रहता है, चलो वो कम्प्लीट कर लेंगी आके। तो मैंने कहा आप लेट क्यों आई हैं? तो मुझे बता रही थी कि उनका जो है ना रात का ट्रांसफार्मर जो है ना वो जल गया था, इसकी वजह से ना वो सारी रात सो नहीं पाई। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बस जितना थोड़ा सा काम रह गया वो कर लें। और उसके बाद यहाँ पे जो सवैयां तैयार हो चुकी थी, बच्चों को मैंने सर्व की और खुद भी जो है ना मैं फिर खा रही थी। इन्हीं देख ले मैंने कितनी ज्यादा डाली है, फिर भी मुझे लग रहा था कि कम है, मैंने फिर और डाली। और आज जो है मैं रीशा का जो है ना ट्राउजर कट करने लगी थी, कैप्री ट्राउजर सिंपल वाला, बहुत आसान बहुत ईजी वे में हम इसको कट करेंगे। बहुत आसान इसकी जो है ना कटिंग है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं एक टाइप
टाइप का ट्राउजर नहीं कट करती मैं, 2-3 टाइप के हैं बच्चों के जो है ना तरीके जो है ना उस तरह यूज में ला के ना तो ट्राउजर कट करती हूँ। लेकिन ये वाला जरा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जिस तरह आप स्कूल का यूनिफॉर्म देखें अगर बच्चों के, तो वो भी बड़े उन्होंने ना आसानी से सिंपल से कट किए होते हैं। तो मैं ना इनका ना स्कूल के यूनिफॉर्म का जो ट्राउजर है ना कैप्री में है, तो मैं देखती थी कि अरीशा को जो ना उसकी शेप सही आती थी पहनी हुई ना, मैंने कहा चलो आज जो है ना उस तरीके से कट करते हैं। तो मैं इसको इस तरह फिर काट रही थी। कपड़ा जो है ना मैंने पहले से सेपरेट कर लिया था, और मीजा का और अरीशा का जो है ना कपड़ा एक ही ट्राउजर में से मैंने निकाल लिया था। तो अब मैं अरीशा का कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती होती हूँ कि मैं कपड़े को अच्छी तरह से इसको जो है ना बिठा के प्रेस कर लेती हूँ, ताकि जो है ना इसमें सिलवटें ना हो और कटिंग जो है ना हमारी जो है ना खराब ना हो, फिनिशिंग के साथ कटिंग होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि स्टिचिंग के दौरान भी जो है ना मैं कपड़े को लाजमी प्रेस करती हूँ, कटिंग के दौरान भी करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि फिर हाथ में ना सफाई बड़ी आ जाती है, आप अच्छे तरीके से कटिंग कर सकती हैं और स्टिचिंग भी आपकी जो है ना उसमें नीटनेस आती है। और यहाँ पे जी आप देखें मैंने एक हिस्सा जो है ना उसका बिछा लिया है, फोल्ड किया हुआ कपड़ा लिया है। अब जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रेब वाला कपड़ा होता है ना उसको हम जो है ना सीधा करेंगे, निकाल देंगे, जो वेस्टेड कपड़ा है उसको निकाल देंगे। तो ये करना बड़ा जरूरी होता है। और बिल्कुल एक जैसी स्ट्रेट जो है ना लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसके बाद इसको कट कर देना है। अब ये देखिए बिल्कुल सीधी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच का हमने बेल्ट का मार्जिन रखना है, और इसके ट्राउजर की लेंथ मैंने तकरीबन 27 इंच रखनी थी। मैं ना सोच रही थी कि इस दफा जो है ना इनके ट्राउजर इतने शॉर्ट ना बनाऊं, छोटे छोटे ना बनाऊं, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर में ना वे ट्राउजर इतने छोटे लग रहे होते हैं ना, फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि इस दफा जो है ना 1-1 इंच की ना लेंथ बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी लेंथ रखी है तकरीबन 11.5 इंच मुझे स्टिचिंग में चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। और ये ऊपर वाली साइड से भी आपने देखा होगा कि मैंने चौड़ाई ज्यादा रखी होती है, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं ना वो अपने ट्राउजर वगैरह ना बहुत जल्द उनके फट जाते हैं, क्योंकि बड़े जो है ना वो बड़ा समझ के और बड़ा अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना उन्होंने उछल कूद लगाई होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह मसलन बैठना है, चलना है, फिरना है। इस वजह से ना मेरी बेटियों के भी ट्राउजर जो है ना बड़ी जल्दी फाड़ लेती हैं, तो मैं इस चीज का बड़ा फिर ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नीचे लेंथ का भी निशान लगा दिया है, और मार्जिन यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 इंच लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। और ऊपर से भी मैंने 2 इंच का जो मार्जिन रखा है, नीचे से भी मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा है, क्योंकि फोल्ड होना है नीचे से भी कपड़ा। और यहाँ पे जी अब इसको आसान तरीके से आसान वे में हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे हल्का सा कर्व की शेप दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। और ये बिल्कुल सिंपल ट्राउजर है। आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक दिन पहले जो है ना इनके जो मैंने स्टिच करना होता है ना कपड़ा, उसको मैं पहले ही कट करके ना रख लेती हूँ। ये होता है कि नेक्स्ट डे फिर मुझे ना इतनी वो समझ लें कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक दिन में कटिंग और उसी दिन में स्टिचिंग करें तो आपका काफी टाइम लग जाता है। तो मैं जो है ना अपने टाइम को भी थोड़ा बचाती हूँ, तबीयत को भी देखती हूँ, और साथ में तो वो समझ लें कि बस मैंने इस तरह मैनेज करके जो है ना चलना होता है। खैर आज जो है मैं इनकी कटिंग करूंगी, और 1-2 दिन में फिर मैं इनको कंप्लीट कर लूंगी, ट्राउजर को भी कर लूंगी और साथ में शर्ट्स को भी कर लूंगी। तो आज मैं आपके साथ इसी ट्राउजर की कटिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें मैंने किस तरह से देखे लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल आसान है, सिंपल आपको नजर आ रही होगी। और मैंने कैपरी बनाना था, मैंने इसको ज्यादा लूज में नहीं रखना था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने छोटी ईद पे जो है ना मैंने बड़े इनके वो प्लाजो टाइप ट्राउजर स्टिच कर लिए हैं, लेकिन अब जो है ना इसी ईद पे मैं थोड़े से मसलन कम चौड़ाई में रखूंगी ट्राउजर। ऊपर से भी देखे हमने उसी लाइन पे इसको कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बच गया है ना, इसको मैं पलटे वगैरह मैं इनके कुर्ते स्टिच करूंगी ना, उसमें मैं यूज कर लूंगी, मेरा ये वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरे कपड़े को भी हम इसी तरह से बिछा लेंगे जिस तरह मैंने पहले एक बिछाया है, और वो फ्रंट वाली साइड को हमने कट किया था। अब इसको भी मैंने प्रेस करके देखे अच्छी तरह से बिठा लिया था, और उसके बाद इसी दूसरे कपड़े को जो है ना जो हमने पहले कट किया है ना उसको उसके ऊपर रख के तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक और आसानी बताती हूँ। अच्छा, ऊपर से हमने बिल्कुल बराबर कर लिया, मैं जो है ना ज्यादा बढ़ा के ऊपर से नहीं रख रही। और यहाँ पर आसन वाली साइड पे देखे मैंने तकरीबन 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के फिर एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे हल्की सी कर्व की शेप देके अब मैं इसको कट करूंगी। अब यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं एक और टिप बता देती हूँ। यहाँ पे देखे मैं तो यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ ना, बिल्कुल आगे 2 इंच और आगे बढ़ा के निशान लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आपके एक जैसी यहाँ पे शेप आए, आपने इस तरह ट्राउजर को उठा के आगे की तरफ कर लेना है, और उसी लाइन के साथ साथ आपने ड्रॉ कर लेना है। उसी लाइन के साथ साथ जो है मैं इसको कट कर लूंगी। और देखे हमारा एक पार्ट जो है वो 2 इंच कम है, बैक साइड वाला वो 2 इंच ज्यादा है। इस तरह से आसानी से देखे मैंने इसको कट कर लिया है।
सोच रही थी कि मैं अरीशा का और सालेहा का बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चले कपड़ा फिर बच जाएगा, तो मैं रमीजा का और अरीशा का जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ इसमें, इस वाले प्रिंट में। और सालेहा के भी मुझे जाहिर सी बात है कपड़ों की जरूरत है, तो फिर मैं उसके भी स्टिच करूंगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि दो जो बड़ी है ना इनके जो है ना कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सालेहा की तरफ आती हूँ। हो सकता है सालेहा का भी एक आधे दिन में कोई ना कोई जो है ना स्टिच कर लूँ। खैर यहाँ पे ट्राउजर हमारा उसकी कटिंग हो चुकी थी, और आज के प्यारे से व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।